This test match, if I was England batting fourth, I would be the happiest. Because I have a feeling ये fourth innings में सबसे best batting wicket हो सकता है. This test match जैसे ऑल आउट हो गया आज सुबह आके, it was a quick wrap up for England. जो इंग्लैंड चाहता था वो मिल गया उनको आज सुबह. वो होने के बाद इंग्लैंड स्टार्टेड बैटिंग. ऐसा लगा कि इंग्लैंड हैज टेकन दिस गेम अवे. जैसे क्रॉली और डकेट ने खेला था, मुझे लगा टेस्ट मैच खत्म ही हो जाता है. इट वाज सेट अप. 400 रन बना सकता था. इंडिया वर ऑलमोस्ट ऑन द मैट क्योंकि 3 सीमर के साथ खेल रहा था. इट वाज ऑलमोस्ट, मेरे दिमाग में ऐसा सवाल ऐसा उठ रहा था कि क्या हम लोग एक सीमर कम खेले? इज दैट एक्स्ट्रा बैट्समैन गोइंग टू हॉन्ट अस? बिकॉज जडेजा का जो पहला ओवर था उसमें 5 रन 6 रन गया. स्पिनर्स कुड हैव रियली स्ट्रगल्ड टू होल्ड देमसेल्व्स ऑन दिस पिच. और हम लोग ऐसे भी बोला था टेस्ट मैच का प्रीव्यू में कि दिस विल बी प्रोबेबली द फर्स्ट नॉन 5 डे वाला टेस्ट मैच. अभी तक ऐसे ही लग रहा है. एंड इंडिया हैव फाउंड अ वे. कैसे बोलूं यार, आई मीन दो तीन लोगों का बहुत अच्छा दिन रहा. गस एटकिंसन का स्टनिंग कमबैक था. has been the cricketer of the year for England in 2024. He's come back with a fifer. Fabulous performance. Great control. Actually मैं थोड़ा सरप्राइज हूं. Could they have gone to Gus Atkinson a little bit more faster? क्या उसको फास्ट ट्रैक कर सकता था इस सीरीज में? Because he would have been a great partner for Ben Stokes. He's bowled beautifully, kept great lines, great control, runs ज्यादा दिया नहीं है. Looks an all-in-all test match bowler, test match package वाला bowler है. Comes in, can bowl spells. Obviously, comeback है उसका, home ground है अभी. Gus Atkinson showed a really good account of what a good test match bowler he could go on to become for England. Then, of course, Crawley और Ben Duckett का bass ball, they absolutely smashed it. Especially Ben Duckett का जो ऐसा आगे कूद के ड्राइव मारा था, लिटरली स्लैप किया था. मुझे लगा इट्स अ स्टेटमेंट एंड इंग्लैंड आर रनिंग अवे विद दैट. बट तो आपने तो आकाशदीप के साथ काफी टाइम बिताया. उसकी इंग्लिश कैसी? और बेन डकेट को बोल क्या रहा था? आप कुछ गेस कर पाए? नहीं, वो कुछ ना कुछ बोला होगा, ऐसे फनीली कुछ बोला होगा. बट जैसे वो आउट हुआ, आई फेल्ट, आई मीन अगेन क्या बोले यार, ऐसा दो एक चाकू का दो तरफ है, वैसे ही बोल सकते हैं. देयर आर जस्ट 2 पॉइंट्स ऑफ द सेम नाइफ, राइट? लाइक दो साइड है. एक तरफ जायसवाल स्टार्टेड हिज बैटिंग लाइनअप इन द सेकंड इनिंग्स. हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या जायसवाल कर सकते हैं. मैं आपको बताया था जायसवाल इज नेवर गोइंग टू बी अ साई सुदर्शन, बट जायसवाल इज गोइंग टू बी द जायसवाल दैट्स पुटिंग इंडिया इन प्रोबेबली अ गुड पोजीशन नाउ. If that wicket of Sai hadn't fallen towards the end of the day, I would have said it was India's day all in all. But this test match is going topsy-turvy. The one thing though, मुझे लग रहा है that tomorrow if India take a heavy roller, roller के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे हम usually, but this test match, if I was England batting fourth, I would be the happiest. Because I have a feeling ये fourth innings में सबसे best batting wicket हो सकता. This game is sitting on an absolute knife's edge. If I was India, I would be really proud once again for bringing the series here. And what another classic test match is turning out to be. और बहुत सारे लोग, मैं सुन रहा था कि कई लोग कहेंगे कि यार इंडिया ने बहुत अच्छा खेला है, मेहनत भी की है, लेकिन अगर यहां से इंडिया इस मैच को अगर नहीं जीत पाती हो तो ना बड़ा अफसोस होगा. क्योंकि इंग्लैंड लिटरली 10 लोगों के साथ खेल रही है. क्रिस वोक्स बैटिंग भी ठीक ठाक करता है, बॉलिंग भी नहीं कर रहा है. तो यहाँ पर तीसरे दिन जो आपको लग रहा है कि यशस्वी जायसवाल जो स्टार्ट किया था सीरीज में उसने 100 से, यहां पर भी आपको लगता है कि एक बैट्समैन को उसी तरह से, क्योंकि इस विकेट पर एक अनप्लेबल बॉल अचानक आ रहा है, एक बंदा लगातार आपको रन बनाता है. वो ऑलरेडी 50 बनाया. सो हम लोग जैसे बात किया, इज बैक दिस गेम और जायसवाल ऐसा इनिंग्स खेल सकता है. आज उसका इंटेंशन क्लियर था, मुझे रन बनाना है. पहले इनिंग्स में वो इनडिसाइसिव था, ही वाज कंफ्यूज्ड एंड दैट्स व्हाई ही गॉट आउट. वो जैसा खेलना है वो वैसे ही खेलना चाहिए. उसमें कोई मेरा आई डोंट थिंक ही विल चेंज हिज गेम मच. बट ये जो पॉइंट है आप बता रहे हो, इंग्लैंड आर प्लेइंग विद 10, इंडिया क्या विल बी डिसअपॉइंटेड इफ दे डोंट गेट दिस. ऐसा थॉट्स तो एज अ प्लेयर shouldn't go into your head and will not, because it is not India's problem that England are playing with 10. So India का जो उनके आमने सामने है, that's how they have to see this game. So मेरे से I don't think that is a point of contention here at all. India have a great chance if India are going to play these moments very smartly, because I think England's got a lot of problems and a lot of questions to answer tomorrow, because they have only a 3-member attack. Josh Tong is bowling. I mean, he can be hot and cold. Jamie Overton is not bowling very well. एक bowler है Gus Atkinson. अगर if you get to these three, they have Jacob Bethel to go to, and that's really a great chance for India to drive the initiative and go 2-all in the series. If India bat well, I think India have a fabulous chance in this test match. So final question, ऐश भाई, इतना सारा चीज मैच फंसा हुआ है, सीरीज अभी भी फंसी हुई है, क्या स्कोर रहेगा जो इंडिया सेफ फील करेगी कि यार 200, अभी ऑलरेडी 50 प्लस हो गया है, 200 की लीड, 250 की लीड, 300 की लीड,
350, मतलब कहां पर इंडिया सोचेगी कि यार अब यहां से गेम सेफ नहीं, है? आई डोंट थिंक मैं नेक्स्ट चेकआउट करके एक स्कोर बताऊंगा, बट आई थिंक ओके। if I was India, I would say get that heavy roller on tomorrow morning, bat through the first hour, and keep England on the field all day long. Score की बात ही नहीं है. I want to see India bat all day long tomorrow, and that will really set the tone for it. आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं इस टेस्ट मैचेस में? एक टीम 70 ओवर खेली, दूसरी टीम 50 ओवर के करीब खेली है। यार विमल भाई, आप जाके थोड़ा काउंटी मैचेस देख लो, एंड टेस्ट मैचेस का हिस्ट्री भी देख लो। ऐसा जगह में तीसरे दिन could get easier to bat. If this game goes to the fourth day, it might get even better to bat. Who knows? So मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि कल पहला घंटा after that roller is extremely crucial. Get through Gus Atkinson's first spell, get through Josh Tong's first spell, and then the game begins. चलिए फिलहाल इतना ही। हम लोग उम्मीद करते हैं, जो बाकी लोग हमारे साथी लोग जो देख रहे हैं, आप लोग भी कमेंट कीजिए कि कितना इंडिया अभी तक, जो आप लोगों ने भी मैच देखा, कितना इंडिया सेफ फील करेगी, इंडिया का बॉलिंग अटैक कैसा है। क्योंकि इस इनिंग्स में थोड़ा सा इंग्लैंड को छोटा सा लीड मिला है, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड भी सोचेगी कि इंडिया कुछ भी करेगी तो हम चेस कर सकते हैं। और ऐश भाई बता रहे हैं कि विकेट थोड़ा सा यहाँ का हिस्ट्री बेटर होता रहेगा। यही थॉट के साथ ऐश भाई बाय बाय करते हैं हम लोग। गुड नाइट। मेरा थॉट वही है, कल देखेंगे, हो सकता है कि मैं गलत भी हो। आई वुड बी लव टू बी प्रूवन रॉन्ग, बट I want India to bat all day. Let's wait and see. आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख लीजिए कितना स्कोर अच्छा रहेगा इंडिया के लिए to defend this. Because याद रखो, इंडिया also only have 3 seamers. So इंग्लैंड से थोड़ा बेहतर है, but India also only have 3 seamers. So India has to find a way to stick it out and try and bat England to a position where England cannot say, okay, it's not like a 180-200 wala chase. It has to be a little bit more. Can India pull that aside? Because this wicket will get better to bat, and India also have only 3 seamers. जैसे ये गेम बैलेंस्ड है, अभी दोनों टीम के पास 3 सीमर ही है, एंड सही वक्त पर इंग्लैंड को भी ब्रेक मिला बिकॉज द सीमर्स वर टायरिंग, बट ऑल इन ऑल व्हाट अ डे ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट. जायसवाल हैज आल्सो रेस्टेड द इनिशिएटिव टुवर्ड्स इंडिया अ लिटिल बिट. जायसवाल की बात आपने की और अनबीटन ही अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर अगर इंडियन बॉलिंग अटैक को देखो, सबको टेंशन था मैच से पहले कि बुमराह एक बार फिर से नहीं खेल रहे हैं, सारी प्रॉब्लम, जब कुलदीप को भी हम लोग चलिए नहीं खिलाए थे। लेकिन ये इंडियन बॉलिंग अटैक को ऐसे देखा जाए यूनिट, जिस तरह से आज प्रसिद्ध कृष्णा, जिसके लिए अभी तक पूरा सीरीज में बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था, उसने चिप इन किया 4 विकेट सिराज ने, आकाशदीप, मतलब ये जो तिकड़ी अचानक ये वेस्ट इंडीज का 4 फास्ट बॉलर का याद दिलाने देने लगता है कि एज ए यूनिट दे बिकम एज गुड। मतलब कैसे आप देखते हो? मतलब ठीक है, मैं ये थोड़ा कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहता हूँ। हम लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स वाले जमाने में है अभी। वी आर लुकिंग फॉर इंस्टेंट रिजल्ट्स, स्पेशली जो 3 महीने का हमारा टूर्नामेंट होता है आईपीएल में, जिसमें सब व्हाइट बॉल से क्रिकेट खेलते हैं हम लोग और रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिल जाता है। और टेस्ट मैच क्रिकेट वैसा है कि जिसमें छोटा छोटा सा भी आप गलती नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ट मैच क्रिकेट का एक ओल्ड स्कूल नहीं है, बेसिक थॉट है, आज भी कोई भी फॉर्मेट हो, द फर्स्ट बॉल दैट अ बैट्समैन फेसेस should be a really good ball. आप लूजनर नहीं दे सकते. You can't give it like a half volley on the pads, or you can't give a 1 to cut, or you can't give a full toss. ये old school unwritten law है जो सब बेसिक्स टीक करने के लिए. बट आज T20 में कैसा है, you can bowl a really bad ball and get away with the wicket, क्योंकि बैट्समैन एक्सपेक्ट नहीं करता है. We are in a generation, मैं नाम इसीलिए उठा रहा हूँ, you will get a Ashwini Kumar coming in and picking up 4 wickets or 5 wickets and winning a game for Mumbai Indians. Ashwini Kumar is a good bowler. मैं उसका वो नहीं है. And you could have a Vignesh Puthur coming in and creating massive impact like that. But टेस्ट मैच में हमेशा हर बॉलर के लिए 99% होता नहीं है. कभी कभी हो सकता है that you'll have a dream start. That is why I am a little concerned with, of course, हम सब कैसे हुए. I mean, how did we all become who we are today? Because of the love that the people give us. क्योंकि हमने जो फील्ड में परफॉर्म करते हैं उसको बहुत तारीफ करते हैं, हमें फॉलो करते हैं, and they give a lot of love. हम प्लेयर बन जाता है. बट द सेम वन आपको ऐसे ट्विस्टेड मार सकता है, ठीक है. और आजकल का जो सोशल मीडिया है, जेन है, और लोगों जल्दी ऐसा पीछे पड़ जाते हैं. लेट्स इवन टेक प्रसिद्ध कृष्णा का. प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर भेजने के लिए इतना जल्दी था सबको, उसको बाहर भी बैठाया. बट ऐसा थोड़ी है कि सेलेक्टर्स को नहीं पता है, चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स को नहीं पता है, कोच को नहीं पता है, और क्रिकेटिंग जो माइंड्स है उसको नहीं पता है. प्रसिद्ध कृष्णा इज अ रेयर कमोडिटी इन इंडियन क्रिकेट. ही इज टॉल, he is strong, he is bustling in, he's got steep bounce. Ishant Sharma had in swingers, but Prasidh has got steeper bounce. He's really sharp and he's got out swingers. When he gets it right, he can be uncomfortable. जो भी लोग, I mean, I am not against criticism. If you're a cricketer or anybody doing anything in public domain, criticisms and critics are very important. क्योंकि वो लोग दिखाते हैं आपको ऐसा, they make you stand in front of the mirror so you can improve. बट ये भी है कि उनके पास जो स्किल है इसीलिए उसको बैक करते हैं. इफ यू गिव देम द चांस एंड टाइम,
they will bounce out, and that's exactly what Prasidh Krishna did. इस टेस्ट मैच में भी उसका इतना अच्छा शुरुआत नहीं हुई, बट उसने क्या किया, he stuck to it. All it took was 1 or 2 good balls to see what Prasidh Krishna is capable of, right? हमें सिराज भी पता है, ऐसा विकेट में सिराज has played 5 test matches, he's crossed 150 overs, he's aggregated 150 overs in this series, and he still led that attack beautifully. He's led that attack and he's looked like the leader of the attack. Yet another game where Jasprit Bumrah is not there, but this attack has said no problem, we will try and fill the shoes. And उसके लिए बहुत तारीफ करना है दोनों प्रसिद्ध सिराज और आकाशदीप को, तीनों को करना है. But मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, I'm not ending with प्रसिद्ध कृष्णा. अंशुल कंबोज को मैं पीछे लेके जाता हूं. अंशुल कंबोज का भी स्किल है, प्लीज उसको जैसे क्रिटिसाइज कर रहे हो प्लीज क्रिटिसाइज, बट प्लीज अंडरस्टैंड उसके पास एबिलिटी भी है. इतने अगर स्किल सेट के साथ कोई बॉलर आया ना, उसको थोड़ा सपोर्ट करना है, बैक करना है इन टाइम. And mind you, Prasidh Krishna has played a few test matches, but he is very young in his international career. And he's seen so many injuries. And bowling fast and bowling that number of overs is a serious sacrifice, because you are putting your body on the line. सबसे difficult skill in cricket is fast bowling. So, हमारा जो है इंडियन कल्चर में, we have always backed batters. हम बैट्समैन को स्टार मानते हैं, एंड ठीक है, ऐसे ही मान जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. But the most difficult skill and the skill that will win you tournaments and championships again and again is bowling attacks. It's a group of bowlers, more so fast bowlers. Fast bowlers are extremely critical. And when you look at that fast bowling attack and when you see these raw materials, हमें उनके पीछे पढ़ना चाहिए. And that culture has already started. Last 2 decades में से हमने अच्छा fast bowlers produce किया है. So the more better fast bowlers we have, and better we see their skills and keep backing them. इतना आसान नहीं है. If your people speak about Morne Morkel, ईशांत शर्मा, लेंथ ऊपर करने के लिए इतना कोशिश किया सब लोग, he has to be fuller. लगा भाई, उनको भी लगा. एक बंदा ने 100 टेस्ट खेला, दोनों खेला, and it took them a fair while to understand that. It's a very steep height they're coming from. So let's get back these guys. There is a reason they're there. And अंशुल कंबोज ने भी बहुत अच्छा दुलीप ट्रॉफी में परफॉर्म किया. There's Arshdeep Singh who's waiting in the wings, and there'll be many more. So हमें बैक करना होगा, and I'm extremely happy for प्रसिद्ध. मुझे पता है वो कैसे टाइप का बॉलर है, एंड इज वेरी स्मार्ट. इज अ स्मार्ट बॉलर. निश्चित तौर पे एक और स्मार्ट, जिसके बारे में ऐश भाई बहुत ज्यादा बात नहीं होती है, मोहम्मद सिराज. आज मोहम्मद सिराज ने न सिर्फ बॉलिंग अच्छा किया, उसका जेस्चर भी. ग्राहम थॉर्प के लिए देखो, जो उन्होंने बैंड लगाया, इंडियन प्लेयर होके पूरा ग्राउंड में ग्राहम थॉर्प के लिए चल रहा था, और उन्होंने भी किया. मतलब दिलेरी है, मतलब उस लड़के का, मतलब अगर आप देखो जिस तरह से मैदान में वो जान डालता है, लड़ता है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा तगड़ा है, और इस तरह की चीजें भी, जेस्चर भी बड़ा तगड़ा है. कि इंग्लैंड के फॉर्मर प्लेयर, वन ऑफ द ग्रेट्स, ग्राहम थॉर्प, जो कुछ साल पहले वो ही पास्ड अवे, और उनके ट्रिब्यूट में आज पूरी फैमिली थी उतना, और जिस तरह का इन्होंने दिखाया, बड़ा अपने आप में बड़ा इमोशनल भी रहा मोमेंट. नहीं, ग्राहम थॉर्प was not just a great England batter, but he was also a coach for that English side. And बहुत सारे लोग, जो मेरा जनरेशन का था, जो लोग हैं जो बचपन से क्रिकेट खेल के आए हैं, उनको पता है, क्रिकेट देख के आए, उनको पता है कि ग्राहम थॉर्प was a thorn in the flesh. हमेशा इंडिया के अगेंस्ट रन बनाता है. स्टाइलिश लेफ्ट हैंडर, always amongst the runs, a high quality player and a highly respected person in the cricket circles. उसका जो हुआ was very unfortunate. जिस तरीके से he passed away was very unfortunate. But the way Siraj brought it up, I'd be very surprised. Siraj जितना, I mean, I don't know how much of stats and how much of numbers he would know about Graham Thorpe, but Siraj के बारे में मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ. The guy has got a heart of gold. उसका he's got a heart of gold. बहुत अच्छा बंदा है. And कभी भी आप जाके उसको ऐसी, if you talk to him generally only, you will get this feeling of a very nice human being.